I-O. माय माय का हाथ पकड़ो। अंधी बुआ। तुम अंधी हो क्या? तीन बुढ़िया। तुम अंधी हो क्या? मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। तुम लोग जल्दी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुमसे टकरा जाऊंगी। दादी, यहाँ बहुत ठंड है। लो दादी, आप इसे पहन लो ताकि ठंड ना लगे। यह हमारे परिवार की विरासत है जो सिर्फ कुपरिवार की बहुओं को दी जाती है। भविष्य में जब तुम्हें अपना जीवन साथी मिल जाए तो यह माला उसे सौंप देना। मैंने अपनी पोते की पत्नी ढूंढ ली। सच में अजीब है। छोटी उम्र में दो प्यारे बच्चे पैदा किए, जिनके बाप का कोई नाम निशान नहीं। अब एक दादी भी आ गई है। आओ आओ, सब आकर देखो। यह औरत शर्म का कोई ख्याल नहीं, बाहर किसी के साथ चक्कर चला रही है और दो बच्चे पैदा किए। जिन्हें अपने बाप का भी नहीं पता। मुझे लगता है कि बेशर्म तुम हो। शादीशुदा आदमी को फुसला। तुम्हें उसकी पत्नी से डर नहीं लगता? तुम क्या बकवास कर रहे? मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं तुम जानते हो। चलो हम चीफ के घर चलकर बात करते हैं। गुबान संभाल के बात करो। अगर मेरे बच्चे के बारे में कुछ और कहो तो मेरी गलती मत मानना। दादी जी आ गईं। दादी, आपके पोते का क्या नाम है? सुरक्षा बूथ से संपर्क करता हूँ, ढूंढने में मत। मेरे पोते का नाम दातिंग है। उसका पूरा नाम क्या है? उसे गुदातिंग कहते हैं। दातिंग, कितना अनोखा नाम है। मेरा परपोता। उसके परिवार को ढूंढ लिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाय, यह पता ठीक है। बच्चों, खाना आ गया है। खाना खाओ। पोते की पत्नी हमारे घर की नौकरानी कहा गई। दादी, हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं है। घर भी इतना छोटा कर दिया गया। क्या हमारा घर दिवालिया हो गया है? दीवाला निकल गया। कोई बात नहीं, दादी के पास अब भी थोड़े बहुत पैसे हैं। मेरे पास यूबीएस बैंक में अभी भी 1 अरब है। सब तुम्हारे हवाले। उस बदमाश का जन्मदिन। दादी, जरूरत नहीं, पास पैसे है। रख लो। कल ज्यादा मांस खरीद लेना। भूखे मत रहना। मेरे ये 2 प्यारे बच्चे। यह व्यक्ति जाना पहचाना क्यों लगता है? बड़ा तिंग। मैं हूँ। अब तक क्यों आए? खाना खाओ बहू। लियू माँ से भी बेहतर खाना बनाती हो। बनो। तुम्हें भी कुछ खाना है क्या? मैं खाता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ। यह औरत चालाक है। दादी का ब्लैक कार्ड भी निकलवा लिया। आप ग्रुप के कर्मचारी है। जी हाँ, सूचना विभाग। आप किस विभाग से है? सुरक्षा विभाग गया था लेकिन वहाँ नहीं पाया। अगर आपको यह मिल जाए तो यह वह है। अगर आपको यह मिल जाए तो यह वह है। बुकी कंपनी में अस्थायी कर्मचारी हूँ, इसलिए इसे नहीं पाया जा सकता। कोई आश्चर्य नहीं है। आज की बात। धन्यवाद। हम चलते हैं। छोड़ी बात। दादी, हमें घर जाना चाहिए।
यह हमारा घर नहीं है क्या? पोती यहाँ रहती है, मैं उसके साथ रहूंगी। दादी, अभी शादी नहीं की है, साथ नहीं रह सकते। बच्चा तो इतना बड़ा है, अभी तक सर्टिफिकेट लेने क्यों? मैं पिछले 5 साल से विदेश में था, काम कर रहा था। इस बार वापस आ सर्टिफिकेट लेने आया। दादी, कल सर्टिफिकेट लेने जाओ। मैं अपनी प्यारी जान के साथ रहना चाहती हूँ। कोई समस्या नहीं, कल ही सर्टिफिकेट लेने जाओगे। बच्चे को पापा मिल गए। मैं सचमुच शादीशुदा हूँ। और अजनबी जिससे आप एक बार मिले हैं। हालांकि इससे दादी को मदद मिल सकती है और दोनों बच्चों को एक पिता मिल। एक तीर से 2 निशाने। आप क्या है? हमारा विवाह संविदात्मक है। इस अवधि के दौरान अब कोई नहीं कहता कि रूरू और ये प्यारी है। मैं पिता हूँ, एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा। धन्यवाद। मैं दादी का ख्याल रखूंगा, उन्हें बुढ़ापे में कोई पछतावा न रहे। पतोहू एक पतोहू, पतोहू। क्या मामला है? सुबह दादी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लगा वो परिवार राजधानी का अमीर है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक भव्य पंजीकरण समारोह होना चाहिए। चीजें ले आओ। ये घर, ये कार, ये उपहार। गाड़ी किराए की है। लोग भी केवल भीड़ का हिस्सा है। ये तोहफे मैंने समूह खरीद के तहत ली। इसकी कीमत 5,000 से अधिक पर बुजुर्ग महिला की इच्छा पूरी हो सके। ऐसा है तो आपने वाकई मेहनत की। दादी। ये छोटा भाई इस लड़की के साथ आपको धोखा दे रहा। ये दोनों बच्चे आपके परपोते नहीं होंगे। ये कमीना यहाँ कैसे आया? मुसीबत, अब राज खुल जाएगा। छोटे, तुमने मेरे परपोते को डराया है। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। वह हमारे गुपरिवार का हिस्सा है। दादी, आपने मुझे फिर से मारा। दुनिया में छोने बहुत लोग मिलेंगे। क्या आप किसी को पहचानना चाहेंगी? यह गुपरिवार की खून की लाइन। आप ऐसा जल्दी नहीं कर। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम फिर से गलत बोल रहे हो। क्या संपत्ति को लेकर भी झगड़ा है? यह सच है। दादी के पास एक पुराना घर है जिसे हमेशा मेरे भाई ने चाहा है। तुम क्या करना चाहते हो? पितृत्व परीक्षण करवाना। हिम्मत है। डीएनए का नमूना लिया गया है। 1 घंटे में परिणाम आ जाएगा। कृपया थोड़ा इंतजार करें। या फिर हम सच दादी को बता दे। तुम्हारे यहाँ अरबों की संपत्ति नहीं है जिसे विरासत में दिया जाए। पितृत्व परीक्षण कर। वह घर दादी का पुश्तनी घर है। उन्हें निराश नहीं कर पाओगे। लेकिन नतीजा तो सच को उजागर कर ही देगा ना। चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप सभी को बता दूं, पैतृक जांच का परिणाम आ गया है। यह कैसे हो सकता है? दोनों बच्चे, वो तिंगशेन के साथ पिता पुत्री और पिता पुत्र का रिश्ता है। 4 साल पहले वाला आदमी वही था। असंभव। यह असंभव है। वे दोनों बच्चे छोटे भाई कैसे हो सकते? अरे बदमाश, अपने भाई को गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा। मारना बंद करो। चल डर। आए, क्या वह वाकई बच्चे का पिता है? आए,
क्या वह वाकई बच्चे का पिता है? मुझे खेद है। बिना अनुमति के मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को अपना माना। पितृत्व परीक्षण के परिणाम बदल दी। तरीका इस्तेमाल करके पितृत्व परीक्षण के परिणाम को मेरे लिए बदल दो। वो गुस्साहब थे। गू साहब मैं तुमने बहुत अच्छा किया। जो वादा किया मैंने वो तुम्हें मिलेगा। 2 लाख रुपए आपके खाते में। ये पैतृक परीक्षण अभी तक बदल नहीं पाया हूँ। कहाँ गए थे तुम दोनों? यहाँ छुपकर गुपचुप बातें कर रहे हो? दादी, मैं नहीं। माँ, आपका चेहरा लाल हो। शर्मिंदा हो रहे हो क्या? तुम दोनों बकवास मत करो। दादी, अब देर हो रही है। इन्हें ले जा रहा हूँ, फिर मिलने आऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूं। रुको रुको, बदमाश लड़के, क्या तुमने मेरी पोती को परेशान किया? कैसे हो सकता है? नानी, उसने नहीं किया। कहा था न, सर्टिफिकेट लेने के बाद दोनों साथ रहेंगे। मम्मी पापा अलग न रहें। टीवी में बताया, सिर्फ तलाकशुदा जोड़ी। ही अलग रहते हैं। दादी, हम जरूर साथ रहेंगे। तुमने कल शादी की बात करते समय ये नहीं कहा था अब दादी को बता कि हम साथ नहीं रह रहे? तो उन्हें जरूर शक हो जाएगा। मेरी मदद करो। दादी, हम साथ ही रहेंगे। दादी, मैं उन्हें वापस ले जाता हूँ सामान पैक करने। फिर तुरंत घर बदल। हाँ, ये ठीक रहेगा। पोती बहू, तुम कहाँ रहना चाहती हो? पुरानी हवेली में या पूर्वी पहाड़ी की आलीशान फ्लैट में? या फिर बड़ा बगीचा चाहती हो? बस तुम कहो, दादी तुमको खरीद देगी। दादी, हमारा घर दिवालिया हो गया। अब कोई आलीशान फ्लैट या बड़ी हवेली नहीं है। वो फ्लैट, हवेली, बड़ा बगीचा सब नहीं रह सकते। तो फिर कहाँ रहें? हो गया। दादी के घर के सामने है, याद है तुम यहाँ आए थे? सामने ही है मेरी जान। मुझे नहीं पता था दादी अचानक कहेंगी साथ रहने के लिए। अगर तुम्हें बुरा लगे। बुरा लगे? बुरा लगे? क्या हम शादीशुदा नहीं है? दादी का घर राजधानी में नहीं, किराया नहीं दे पाए, मालिक ने निकाल दिया। तुमने सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अगर दादी ने कहा होता, आज रात दादी को कहाँ ठहराना था। शादी अधिरोपित है, लेकिन हमने कसम खाकर शादी की है। मियां बीवी को एक दूसरे के सुख दुख साझा करने चाहिए। आगे से कुछ भी हो, तुम अकेले मत हेलो। मैं भी मदद कर सकती हूँ। वादा किया है, भूलना मत। ठीक। ठीक है, वे आगे गए। जल्दी चलो। ठीक। मैं ठीक हूँ। क्या देख रहे हो? चलते समय ध्यान क्यों नहीं? गिरा भी सही था। तुम्हारी चीजें फेंकना गैरकानूनी है, सजा हो सकती है। मुझे बेवकूफ मत। मैं पानी डाल रहा था, पत्थर नहीं फेंक रहा। अगर मुझे पता होता कि ये प्यारी चीज वापस आती तो मैं इसे फेंक। तुम तो पूरी चुगलीबाज हो। किसे प्यारी चीज कह रहे हो? विश्वास करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। दादी, अपनी सेहत खराब मत करो। जांग दीदी, हम सब पड़ोसी हैं। आज देखेंगे, कल फिर देखेंगे। आपको मेरे खिलाफ कठोर होने की जरूरत। मुझे रोज का ये बनना सबसे ज्यादा चुभता है। कभी इसे कभी उसे पटाना। तुम्हें देखकर कोई बीमार ना हो जाए। झांग जी, मैं सीधा सादा रहती हूँ। तुम्हारे पति मुझे पटाने की कोशिश करते हैं। तुम झूठ बोल रही हो।
तुम ही मेरे पति के सामने घूमती रहती हो उसे पटाने के लिए। तुम तो क्यूट बनती रह। अगर तुमने फिर पति को पटा, मैं तुम्हारे सच को सबके सामने लाऊंगी। भाई साहब, अच्छे दिखते हो, सावधान रहो वो धोखा ना दे। कम उम्र में बिना शादी के माँ बन गई और 2 बच्चों को पाल रही है। उससे लगता है कि उसे चैन से नहीं बैठने की आदत। आंटी तुम्हें किसी से मिलवाएंगी। मेरी एक भतीजी है जो उसकी उम्र की ही है, शादी नहीं की है। हम प्यारे बच्चे नहीं हैं, हम बस ऐसे ही क्यूट नहीं है। गुस्सा आ रहा है बेटा। जल्दी से किसी को बुलाकर उस ठीक है, तुम बताओ क्या करना है। प्यार के बारे में सोच रहा हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? बच्चे, रुक जाओ। पहला, मेरे बच्चे प्यारे नहीं हैं। उनका मूल इतिहास है। दूसरा, मैं इस साल 26 की हूँ और तुम्हारा पति। लंबाई 1 मीटर 60, वजन 200 किलो, उम्र 45 साल, गंजे सिर से बेरोजगार। मैं उसे नहीं गिराऊं। तीसरा चाहता है तुम्हारी भतीजी को उससे मिलवाना। माफ करना, वो मेरा पति है। और हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट भी है, इसलिए मर गई तुम। मेढक सा सोचना कि हंस को पा सको। तुम पति, दादी, जैसे जैसे तुम चले हम घर चले। हमारा जश्न मनाओ। आधिकारिक रूप से एक परिवार बन गए हैं। चलो। तुम माफ करना, अभी जो झांक जी थी, मैट और उनके पति। मुझे ध्यान से देखो। क्या हुआ? तुम्हारे पास मैं हूँ, फिर भी दूसरों के साथ फ्लर्ट करती हो। तुम इतने आत्ममुक्त क्यों हो? बहू, तुमने ये सबसे ऊपरी मंजिल क्यों किराए पर ली? यह तो बहुत ऊंचा है। कम से कम एक लिफ्ट वाला मकान तो किराए पर लिया होता। दादी, मैं बिना शादी के मां बन गई। फिर मेरे माता पिता, उनके पास ज्यादा बचत नहीं है, इसलिए थोड़ा बचत करना जरूरी है। मुझे क्षमा करे, यह मेरी गलती है, मेरा दोष है। मैं जल्दी नहीं आया। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने खुद को रूरू और ई का पापा समझ लिया है। मैं उनका पापा हूँ। मैंने तुमसे वादा किया, पिता की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरी तरफ देखो। मुझे पकड़ लो। खाना खाओ। खाना खाने चलो। आओ बेबी, खाओ। ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ। खाओ। आओ बेबी। आओ बेबी, मुझे दो। पोते की दुल्हन, आज पूरा दिन थक गया हूँ, कमरे में जाकर सो जाओ। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। बदमाश, शादी की पहली रात को पोते की बहू के साथ सोने चला। चलो। वो तुम्हारी दादी, वो शायद चाहती है कि हम दोनों। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। तो आज रात आज रात कैसी? तुम कांप रहे हो शायद।
नहीं नहीं, मैं नहीं। तुमने नहीं बताया। आज रात का प्लान है। आज रात। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या वो मुझे रिझा रहा है? दरवाजा बंद है। आज रात तुम बिस्तर पर सोना, मैं जमीन पर। मैं सोऊंगा। तुम कर क्या रहे हो? जब सब नीचे सोना चाहते हैं तो क्यों न बिस्तर पर सोए। तुम क्या कर रहे हो? जब सब नीचे सोना चाहते हैं तो क्यों न बिस्तर पर सोए। चिंता मत करो, मैं फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम्हें क्या बोल रहे हो? किसका फायदा होगा पता नहीं। मैं पहले नहाने जा रहा हूं। ये धड़कन इतनी तेज क्यों है? अमिताभ अमिताभ। क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों? क्या बीमार हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने नहा लिया। मैं नहाने जा रहा हूं। तुम्हें झांकने की इजाजत नहीं है। मैं तैयार हूं। तुम क्या करना चाहते हो? बाल गीले है, सुखाओ नहीं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सोना। सो गया। यरकर यहाँ की ध्वनि अलगाव कुछ अच्छा नहीं है। मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं। नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। Your chest muscles बहुत बड़े हैं।
तुमने उन्हें काफी दबाया क्या? यह बुद्धा माला तुमने कहां से ली? क्या वो 4 साल पहले मदद करने वाली महिला है? रूरू और ई मेरे बच्चे है। ओहो, और तुम क्या कर रहे हो? यह माला तो मैंने ही खरीदी है, मेरे घर के पास वाले खेले से। यह माला तो काफी महंगी लग रही है। तुम कह रही हो कि यह ठेले से खरीदी है? क्यों, क्या हुआ? मेरा पति समझदार है, ऐसी माला को देखकर ही समझ गया कि यह मनहगी है। यह माला तुम्हें सच में कहां से मिली? ठेला। यह बात तुम्हें नहीं पता होगी, बाहर ये चीज बहुत महंगी मिलती है, लेकिन असल में कच्चा माल खरीदकर बनाना सस्ता है। 100 रुपए की एक माला। तुम्हारे लिए एक खरीद देता हूँ। नहीं, रहने दो। मैं तो बस पूछ रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? अब सोओगे नहीं? तुम पहले सो जाओ। तुमने नकली माला क्यों खरीदी? क्योंकि असली वाली माला बहुत महंगी थी। जब रूरू और याय को जन्म दिया था, तब पैसे की बहुत कमी थी, इसीलिए मैंने उसे बेच दिया। लेकिन ये माला रूरू और याय के सगे पिता ने उन्हें दी थी। ये उनके पहचान की निशानी है। मैंने अभी ठीक से नहीं सुना। क्या कहा? बिना कुछ नहीं। शायद वह इसे सुनना नहीं चाहता। चलिए, मेरे और रूरुई के पिता के बारे में बात करते हैं। हे फूजियांगसी, अभी कितना समय हो रहा है? अगर आप इसे अब और नहीं गु परिवार के घर से अभी निकल जाओ। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी देर तक सोई। बहू जी, देर हो गई तो हो गई। दादी के पास पैसे हैं। आओ, थोड़ा और खाओ। दादी जानती है कि तुम कल रात थक गए थे। मम्मी, आप कल रात क्या चिल्ला रही थी? घर में तिलचट्टा आ गया था क्या? मैं पहले काम पर जा रही हूँ। मैं भी काम पर जा रहा हूँ। नयान वेला जोड़ा और एक गुड मॉर्निंग किस भी नहीं। पर दादी, मैं आपको गुड मॉर्निंग किस दे देता हूँ। किस किस किस। हमारा प्यारा बच्चा कितना प्यारा है। आखिरकार काम पर आ गए। हटो। फूसियांगसी, मत सोचो कि तुमने सोशल मीडिया पर शादी की फोटो डाली। तो तुम बड़ी बात हो गई। तुम भी पुराने जूतों जैसे हो। तुम्हारे दोनों बच्चे, क्या वो भी प्यारे नहीं है? सुबह घर से निकले बिना ब्रश। मैं तुम्हारे लिए ब्रतू हूँ।
और मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, आगे से मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत है, दोबारा कोशिश करके देख लो। अच्छा अच्छा, तुम देख लेना। मिंग भाई, लोगों ने तुम्हें खुश कर दिया। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। फू सियांग सी, ये प्यारी सी लड़की, अच्छी तरह से ये वो थी जो देर से, बेशर्मी की हद है, 2 प्यारे बच्चों की मां बन गई है, फिर भी मेरी पिटाई करने की हिम्मत कर। मैंने सुना है उसकी शादी हो गई है ना। वो हमारी कंपनी के एक अस्थायी कर्मचारी से शादी कर चुकी है। तुम मेरी मदद करोगे ना? अति सुंदर। हमें हर तरह के लोगों की जरूरत है, चिंता मत करो, मैं उसे पूरी तरह से आज्ञाकारी बना दूंगा। आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुमने मेरे नितंबों को छुआ। तुमने मेरे नितंबों को छुआ। चौंकाने वाला, उसने नितंबों, बकवास बंद करो, तुम्हारे नितंबों को किसने छुआ? जल्दी हाथ छोड़ो। माफी मांगो। मैं किस बात की माफी मांगू? हाथ छोड़ो। फू सियांग सी, तुम अब सच में बहुत हिम्मती हो गई हो। प्रबंधक के प्रति इतनी बेअदबी करने की हिम्मत। क्या उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था? मैं मुझे कुछ भी पता नहीं है। तुम तुरंत मुझसे माफी मांगो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें कार्यस्थल यौन उत्पीड़न का आरोप। किसने उत्पीड़न किया? मैंने तो कभी छुआ नहीं। सुनो फूसियांगसी, बात करते समय सबूत जरूरी है। यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछो, किसने देखा कि मैंने तुम्हारी पिटाई की? किसने देखा कि मैंने उसे छुआ? मैंने। तुमने देखा? कैसे? कोई सबूत नहीं दे सकते? सबूत नहीं तो छोड़ दो। फू, सोचती हो तुम अप्सरा हो जो सभी तुम्हें छूना चाहते हैं? फू, क्या कल तुम्हारी मुलाकात? तुम्हारे प्यारे बच्चों के लिए पापा नहीं मिला और तुमने मैनेजर को चुना, इसलिए यह सब किया। तो यह सब इसके लिए था। फू सियांगसी, ओ फू सियांगसी, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, तो असल में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उन 2 नन्हे बच्चों का बाप बन जाऊं। छोटे फू, क्या तुम्हें पता है, तुमने जो कहा वो कानूनी तौर पर झूठे आरोपों का मामला है। ऐसे में तुम्हें कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हाँ ने सही कहा। तुम्हारी बातों ने मेरे प्रबंधक की छवि को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। मैं प्रबंधक के तौर पर तुम्हें झुककर माफी मांगो, वरना मैं अभी तुम्हें नौकरी से थांग विंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं चांग मिंग हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसे शर्म नहीं आती? यह सामान्य मांग है। वैसे भी तुम कैसे कह सकते हो मुझे शर्म नहीं आती? कौन पहले बिना शादी के मां बनी और 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया? वो तो तुम ही हो। मैंने उसकी कहानी सुनी है। उसे चाचा ने कर्ज में दे दिया था। गांव की लड़की, दिन ब दिन इतना प्यारा कपड़े पहनती है। मुझे लगता है कि वह मर्दों के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। फू जियांगसी, तुम क्यों ना मिंग भाई से माफी मांग लो? मुझे पता है, शायद तुम अपने बच्चों को पिता देना चाहती हो, लेकिन तुम और मिंग भाई बिल्कुल मेल नहीं खाते। जरा खुद पर भी। तुम कैसी हो? और कहा कि मिंग भाई ने तुम्हें छुआ। फू शांगसी, बस तुम्हें माफी मांगनी होगी, कंपनी तुम्हें रख सकती है। तुम अपना काम क्यों खोना चाहोगे? तुम्हारा बच्चा भी तो है। तो मिंग भाई के साथ आगे बढ़ना चाहती हो? माफी मांगो। नहीं, मैंने चांग मिंग के खिलाफ झूठ नहीं बोला, उसने मुझे परेशान किया। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बस करो।
मैंने किसी को नहीं उकसाया। मेरे पहनावे, बस ऑफिस जाने के कपड़े एड्स। किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? कि जांग मिंग ने मुझे परेशान किया। मुझे सीसीटीवी चेक करवाना है। घर खोजने में मदद करो। 3 बेडरूम, आरामदायक और माहौल अच्छा। गुजी है। रुको। एक स्कूल जोन भी हो। रूरी जल्द ही स्कूल जाना शुरू करने वाली है। अपने मन की बात। श्री गु, क्या आप अपनी पत्नी के साथ बसना चाहते हैं? 4 साल पहले उस महिला का क्या हुआ? क्या हमें देखते रहो। चाहिए? मैंने उससे बताया, दादी की खुशी के लिए, उसके साथ शादी एक सुविधा के लिए। मुझे 4 साल पहले की महिला मिल जाए, हम तुरंत तलाक ले। तुम ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हें तलाक नहीं लेना है। क्या कहा तुमने? अरे पापा, कुछ गड़बड़ है। मम्मी को बुरे आदमी ने तंग किया। अंदर चलो। क्या बात है? निगरानी कर धमकाओ, देखता हूँ। मैं अभी यही तुम्हारा काम तमाम कर सकता। तुम करना क्या क्या करूं? 2 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी त्वचा ऐसी कोमल है। रूरू ई पापा मम्मी को ढूंढने जा रहा है। मम्मी के काम की जगह। मम्मी गुस समूह में काम कर रही है। तुरंत जांच करो कि वो किस विभाग में है। ठीक है। गु साहब। छोटी बहू 16, नेटवर्क सूचना सुरक्षा विभाग। ठीक है। बहुत आकर्षक। सुपरवाइजर को किस करने दो। उस पर कोई हाथ नहीं उठाए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? यहाँ तो गुस्सी ग्रुप है। देख ना कहीं तुम्हें मुसीबत ना हो जाए। मैं पूछूंगा कि तुम कौन हो। बीवी को तंग कैसे किया? कितनी जाने हैं तुम्हारी बीवी। तो तुम ही वो बदबूदार अस्थायी कर्मचारी हो। मैं तुम्हें बताऊं, बॉस को तुम्हारी बीवी पसंद आ गई। अगर तुम उसे चुपचाप मुझे दे दो तो आज का मुक्का हम भूल जाएंगे। रुको रुको रुको। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं गु समूह का वरिष्ठ विभाग प्रमुख हूं। तुम ऐसा मेरे साथ कर रहे हो। मैं सुरक्षा कर्मियों से तुम्हें पकड़वा सकता। जल्दी घुटनों पर आओ, नहीं तो तुम्हें मरने का इंतजार करना पड़ेगा। घुटनों पर आओ। गुसमूड विभाग प्रमुख। तुम्हें विश्वास है कि मैं जाने दूंगा? मुझे जाने दो। तुम कौन हो? तुम सच में सोचते हो कि तुम अध्यक्ष हो? गुसमूड का सुरक्षा सूचना विभाग प्रमुख का पद तुरंत हटा दे। उसकी इज्जत रखो, तुम्हें सेट कर दिया है। मिंग मिल्क भाई, तुम्हारी नौकरी गई। ये कैसे संभव है? गु असिस्टेंट सीईओ सहायक है। वह फू सियांगसी के पति के साथ कैसे है? सबको बाहर फेंक दो। देखता हूं किसमें मुझे छूने की हिम्मत। मैं गु कंपनी का सीनियर डिपार्टमेंट मैनेजर हूं। सरदार का आदेश, तुम में से कोई भी मुझे हिला नहीं सकता। सबको बाहर निकालो। क्या देख रहे हो? सब हट जाओ। तू फू श्यांगसी के पति हो, है ना? तुम अब उसके लिए आगे आ रहे हो। क्या तुम्हें वाकई पता है तुम्हारी पत्नी कैसी है? 4 साल पहले वो तो छोटी उम्र में ही ऐसा हुआ था। शेर जब चुप है तो मुझे हेलो किटी समझो। तुम फिर से कुछ गलत बोल के देखो। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें घर छोड़। कौन तुम्हारे साथ घर जाना चाहता है? अब तुम इस हालत में हो, यहाँ रहकर क्या कर पाओगी? बिल्कुल काम पर जाना। मैंने कल तुमसे शादी करने के लिए छुट्टी ली थी।
हम किसी को आमंत्रित नहीं कर सकते, नहीं तो जब मुझे अगले महीने वेतन मिलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ। गू ग्रुप आपको कितने पैसे दिए? आपकी मेहनत सार्थक है। गू ग्रुप एक बड़ी कंपनी है। सभी कल्याणकारी लाभों का कुल योग लगभग 10,000 युआन था। 10,000। क्या गू की कंपनी आमतौर पर कर्मचारियों का शोषण कर? नहीं। जल्दी से सभी की वेतन दर बढ़ने को कह दो। तुम रूरू और ई ने दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को देखा और जान लिया कि खतरा है, इसीलिए मैं यहां आया। अभी अभी चांग मिंग का नौकरी से निकाल दिया गया, क्या हुआ था? ऐसा इसलिए क्योंकि गूफी वह गू ग्रुप के सीईओ के रिश्तेदार है। गू ग्रुप हाल ही में कुछ भ्रष्ट लोगों को छांट रहा है, इसलिए मैंने शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। हाँ, ऐसा ही है। पति, तुम्हारी जान पहचान तो बहुत ज्यादा है। तुम जानते हो। कंपनी के नेता के रिश्तेदार को मेरी मदद के लिए कहा। धन्यवाद तुम्हारा। हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं। और हाँ, आज तुमने डर महसूस, थोड़ा आराम कर लो। पैसों की चिंता मत करो, तुमने ही कहा था हम शादीशुदा एक परिवार है, मुझे भी परिवार का दायित्व निभाना चाहिए। यह मेरी सैलरी कार्ड है, सभी कुछ सौंप दिया। गुप्ता परिवार के वारिस का ब्लैक कार्ड। सीईओ ने कहा वो छोटी बहू से तलाक लेना चाहता है, इतनी दौलत। बस ऐसे ही दे डाली। यर कार्ड। दादी के पास एक है, तुम्हारे पास भी एक है। गुदा टिंग, तुम्हारे घर में ब्लैक कार्ड का थोक होता है क्या? लेकिन इस कार्ड में कितने पैसे हैं? कहीं यह भी 10 अरब तो नहीं? इस कार्ड में 10 लाख। तुम तो किराया भी नहीं चुका सकते, फिर इतनी जमा राशि कैसे? आज ही एक प्रोजेक्ट का बोनस मिला है। जानू, तुम कितने शानदार हो। तुम एक अस्थायी कामगार होकर भी मुझसे ज्यादा कमा रहे हो। अगर इस कार्ड में सच में 10 लाख रुपए है, तो हम इसे दादी की बीमारी के इलाज के लिए दे दें। इलाज? हाय, दादी की भ्रांति दोष की समस्या अब बहुत गंभीर हो गई है। मैं तो कड़ी मेहनत करना चाहता था, इलाज के लिए पैसे जमा करना। अगर तुम्हारे कार्ड में सच में 10 लाख रुपए है, तो चलो हम उनका इलाज दादी को कराने में लगाते हैं। तुम पैसे जमा कर रहे हो दादी के इलाज के लिए? हाय, तुम इस बीमारी को हल्के में मत लो, वो तो अभी सोच रही है कि वो सबसे अमीर है। अगर इससे कुछ और हो जाए, तो क्या होगा? लेकिन पता नहीं है कि ठीक होगा या नहीं। कोई बात नहीं, पहले इलाज तो करना होगा। अगर इलाज के बाद कुछ पैसे बचते हैं, तो हम तुम्हारा क्या? नए कपड़े खरीदेंगे। कल रात दादी जो कपड़े लाई थी, वे बहुत पतले हैं। जल्द ही सर्दी आ रही है, तुम्हारे पास एक जैकेट तो होनी ही चाहिए। और तुम्हारे पास? मुझे याद है, तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े नहीं। मुझे जरूरत नहीं, मैं नहीं ठिठुरता। बस तुम और दादी आराम से रहना। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। कहते हैं, पति की स्टाइल उसकी पत्नी का गौरव होती है। तो तुम मुझे अच्छा दिखाना ठीक रखो। ठीक है, अभी बात नहीं कर सकता, वापस काम पर जाना है। जल्दी से वापस काम पर जाओ। सोच मत लेना कि कुछ बचत से कंपनी की अनुशासन की अनदेखी कर सकते हो। जो काम करता है, उसे उसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गू साहब, आपकी पत्नी पैसे की लोभी नहीं लगती। आप कब उसे असलियत बताने वाले हैं? उसके नाम पर एक इमारत खरीदो और कुछ दुकानें भी। कहो कि इनसे उसकी भरपाई करना चाहता हूं। मैंने उसे धोखा देने क्या वो शायद अब इतनी गुस्से में नहीं होगी? बड़े मालिक, आखिर मैं आपकी ही तो हूं। एक कहावत है, कुत्ते को भी मारना हो तो वो दरकिनार करके मुझे सीधा निकाल कैसे सकता है? क्या ये बेइज्जती नहीं है? ऐसा नहीं है। पता है किसने तुम्हें निकाला? एक अस्थायी कर्मचारी। मामूली अस्थायी कर्मचारी। दिलचस्प। लगता है मेरा छोटा भाई इस बार गंभीर है, उसने तो किरदार में रलना भी शुरू कर दिया है। बड़े साहब। सीओ।
वह सीईओ नहीं हो सकता। सीईओ कैसे ऐसी महिला से शादी करेगा जो बाहर बदनाम हो चुकी है और 2 बच्चों की मां है? तुमने क्या कहा? बड़े साहब, बाहर अनैतिक संबंध बनाती है, 2 बच्चे हैं जिनका पता नहीं। अगर सीईओ ऐसे महिला के साथ जुड़ जाए, गू ग्रुप की इज्जत धूल में नहीं मिलेगी। यह आदमी और यह महिला सब नकली है। नकली। फू सियांगसी का पति राष्ट्रपति के सहायक के साथ हो सकता है और उसका पति भी। वास्तव में कौन है? फू सियांगसी का पति राजधानी के सबसे अमीर आदमी है, हमारी कंपनी के अध्यक्ष गू तिंग शेन। कैसे संभव है? उसका पति तो अस्थायी कर्मचारी है, कंपनी का अध्यक्ष कैसे है? क्या उसे पति की असली पहचान नहीं पता? बॉस, 4 साल पहले वाली औरत अब तक कोई तिल के निशान के अलावा आपके द्वारा छोड़ा गया फिरोजा की माला ही उसकी पहचान की पुष्टि कर सकता है। ढूंढते रहो, कोई शोरगुल नहीं। जी, 4 साल पहले की महिला। क्या 4 साल पहले फुशियानसी के साथ सोया? वो जंगली आदमी नहीं था, वो गू थिंग शेन था। माला। पति, तुम यहाँ कैसे आ गए? रूरुई ने कहा तुम सुबह निकलते समय छाता भूल गए थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मम्मी, मैं और भाई चिंता कर रहे थे, इसलिए छाता देने आए हैं। तुम पापा को देख रही हो क्यों? चलो। क्या तुमने गलत टैक्सी ली? यह घर जाने का रास्ता नहीं है। मम्मी, हम नए घर में चले गए हैं। यह घर बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें पसंद है? पसंद है, लेकिन अचानक से घर क्यों बदलना पड़ा? क्या पापा को लगता है कि मम्मी सीढ़ियाँ चढ़कर थक जाती है? पापा कहते हैं कि मम्मी को वो लोग ना दिखें जो उन्हें पसंद नहीं। क्या यह पिछली बार के कारण है? और रात में भी। यहाँ तो बहुत महंगा होगा ना। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने दादी की दवा के पैसे तो नहीं खर्च कर दिए? जल्दी मकान मालिक से संपर्क कर कह दो पत्नी से छुपा कर किराया। वह नहीं मानी। बहू, बहू जी, महंगा नहीं है, सिर्फ 800 रुपये महीना, बिजली पानी और पार्सल फी शामिल है। यह है नानी संग स्क्वायर डांस आंटी का घर। उसका नानी से अच्छा संबंध, घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, तो उसने ये जगह हमें सस्ते में किराए पर दे दी। सच में? सच में, सच में। पोते की बीवी, जल्दी हाथ धो लो, हम खाने जा रहे हैं। नानी ने तुम्हारे लिए आज पसंदीदा झींगे बनाए हैं। ठीक है। जान। गू साहब, 4 साल पहले की महिला मिल गई। क्या हुआ? कंपनी में कुछ अर्जेंट काम, मैं जाकर देखता। हाँ ठीक है, जाओ। क्या अर्जेंट काम है? जो बीवी बच्चे के साथ खाने से ज्यादा जरूरी हो। नहीं जाना। दादी, पैसे कमाने की बात है, कुछ गैर जरूरी नहीं होता। उसे जाने दीजिए। डिनर में क्या है? आप और रुरु ये हमारे साथ हो, बस इतने ही काफी है। कंपनी पहुंच गई हो, बाहर बारिश हो रही है। ध्यान रखना। हाँ, बेफिक्र रहो। गू साहब,
वह वही औरत है जो 4 साल पहले थी। इसे कहते हैं राजधानी का सबसे वह सुंदर और आकर्षक है। बेचारी फू सियांगसी प्यारी लड़की। वो गु साहब, 4 साल पहले की महिला तुम थी। 4 साल पहले। ये माला है जो तुमने दी थी। क्या तुम्हें याद है? लियू मालिक। 3 साल पहले एक लड़की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर आई थी माला बेचने। क्या वो अभी भी है? तुम्हारी क्या शर्तें? ऐसा लगता है मेरी शर्त सही निकली, मिस्टर गु ने फू सियांगसी से शादी कर ली। लेकिन दोनों की पहचान नहीं जानते। क्योंकि ऐसा है। तो यह सब कुछ अब मेरा है। असल में मैं परंपरागत सोच रखता हूँ। कोई अच्छी बात नहीं थी यहाँ तक कि इन 4 सालों में वो एक दुस्वप्न बन गई। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। जाओ मैडम, गू साहब का मतलब है आप अपनी मांगे रख सकें। फिर कोई भी मांग हो सकती है। मेरी काबिलियत के भीतर। तो क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? मैं शादीशुदा हूँ। शादी की तो तलाक भी हो सकती है। तुम ही कह रहे थे हर ख्वाहिश पूरी होगी। यह भी सही है, तुम्हारे सामर्थ्य के अंदर ही। एक शर्त भूल गया था जोड़ना। कौन सी शर्त? शर्त ये है, सभी कुछ मेरी पत्नी के हितों को सुरक्षित। तुमने कहा वो उसकी भलाई को नुकसान पहुंचाता है। माफ कीजिएगा, मैं एक रुद्राक्ष। ये वो चीज है जो तुमने दी थी। ये मैं बड़ी मुश्किल से लाखों खर्च करके खरीदी। मैंने कहा था जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ मैंने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया है, वापस आ गए। इतनी देर से। तुमने खाना खाया है क्या? वरना मैं कुछ बना दूं। बाहर खा लिया। तुम यहाँ कैसे सो गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाय, शादी में ऐसा ही होता है ना। तुम लेट तक काम करते रहे। एक लैंप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समस्याएं हल हो गई। तो जल्दी से नहा धोकर आराम करो। ठीक है। रुको, तुम आज रात थोड़े अजीब हो। क्या कुछ हुआ है? मैं तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत होती है जब कोई मुझे धोखा देता है। गू साहब, अब क्या इरादा है? छोटी मालकिन ने कहा उसे नफरत होती है जब कोई उसे धोखा देता है। आपने दो उसे धोखा दिया है। पहला, पहचान छुपाना। दूसरा, बच्चा छुपाना। तीसरा, उससे छुपाना चाहिए। बाहर एक घर है। तुम चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। गू साहब, उस औरत अगर जिम्मेदारी नहीं लेना चाह तो उसे आसानी से भुला, लेकिन बच्चा आखिरकार गू परिवार का खून है। अगर बच्चा मेरा हुआ तो मैं निश्चित रूप से बाकी लोगों के लिए मैं किसी को भी अपने परिवार को नष्ट करने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे बाप रे!
मैंने असली हर्मेस व्हाइट हाउस देख लिया। यह तो बिल्कुल ही शानदार है। सुना है कि यह हर्मेस का व्हाइट हाउस, वीवीआईपी बनने के लिए करोड़ों युआन खर्च होते हैं। तभी आप खरीदने के योग्य हो। मिल्क यू। तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड। मुझे दिया है। वह बड़ी कंपनी का सीईओ है। 4 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, गलतफहमी के कारण अलग हो गए। वह मुझे लगातार ढूंढ रहा था। वह मुझे बहुत पसंद करता है। फू सियांगसी, तुम्हें सुनकर कुछ कहना नहीं है। बधाई हो तुम्हें, फू जियांगसी। आपने कहावत सुनी है? एक आदमी। धन कहाँ है? प्यार यहीं पर है। आपको चेतावनी न देने के लिए मुझे दोष। जिस व्यक्ति के साथ आप बिस्तर साझा करते हैं, वह शायद पहले से ही अलग सपने देख रहा हो। आपको यह कार्ड कहाँ से मिला? बेशक, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यह दिया था। क्या आपने यह कार्ड पहले कभी देखा? यह एक ग्लोबल लिमिटेड ब्लैक कार्ड है। उस जैसी प्यारी लड़की। गवार। कहाँ मौका मिलता है देखने का? कार्ड भी एक जैसा है। यह उसका कार्ड है। लगता है बड़े। कोई ताल्लुक नहीं। लाओ इधर। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुम यहाँ कैसे? दादी चिंता कर रही थी। उन्हें लगा तुम दोपहर में, इसलिए मुझे खाना लाने के लिए कहा। दादी ने बहुत ध्यान रखा। ये तो बहुत ही अच्छा है। खाओ अब जल्दी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ, मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बस नहीं खाना चाहता। क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम सच में कुछ छिपा रहे हो? क्या बात है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आज रात 8 बजे हम स्टारलाइट रेस्टोरेंट में मिलेंगे। स्टारलाइट रेस्टोरेंट। लोग कहाँ है? माँ। दादी, रुचि, आप लोग यहाँ कैसे? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जल्दी हमारे साथ चलो कपड़े बदलने। आज रात क्या कर रहा है? जाओ। जाओ कपड़े बदलने। ये क्या है? मम्मी, आज पापा आपको प्रपोज करने वाले हैं। मम्मी, आपको चिंता करने की को भैया और बच्चा यहाँ हैं। आज रात आप प्रपोज की जाने वाली महिला बन जाएंगी। मैडम, कृपया। बॉस सच में छोटी मालकिन को प्रपोज करने वाले हैं। तो खुशियों का दिन। अगर कुछ बिगाड़ने वाली बात कही तो तुरंत दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाओ। मेरी पोती आज बहुत सुंदर लग रही है। थोड़ी देर रुको, वो जल्द ही वापस आएगा। हाँ ठीक है दादी।
तुम जल्दी आओ, लेले को कुछ हुआ है। मुझे पता है, तुम 4 साल पुरानी बात का जिम्मेदारी नहीं। पर लेले तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? गुप्त साहब, दादी, हम वापस चले। बड़ा तिंग वो कुछ काम में अटका हुआ है। कौन सा काम उसकी शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? बदमाश लड़का, जब वो वापस आए, मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। संगीनी, तुम बुरा मत मानना। जब बदमाश वापस आए तो उसे जमीन पर माफी मांगने मजबूर करूंगा, फिर भव्य प्रस्ताव करूंगा। शानदार शादी प्रस्ताव। ठीक है। चलो बच्चों, हम घर जा रहे हैं। क्या पापा आए हैं? तुम्हारे पापा काम में फंसे हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। तो मम्मी की प्रपोजल का क्या? मैं और पापा ने पहले ही शादी कर ली है, प्रपोजल की जरूरत नहीं। चलो। उसका इंतजार कर रही हो, वो नहीं आएगा। बहू, तुम भावुक मत हो, तुम धीरे चलो। बहू बहू, भाभी, तुम यहाँ कैसे? मैं नहीं आ सकती क्या? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? मुझे समझाने दो। मुझे छोड़ो। समझाना? तुम्हें क्या समझाना है? समझाना कि क्यों तुमने वादा तोड़ा, या तुम्हारे और उसके बीच कुछ? माफ कीजिए, अचानक कुछ काम निकल आया। अब सुलझ चुका है। मेरे दिखाने ना आने। हम फिर से शुरू करें, कुछ समझाना चाहते थे ना? कहो। जैसा तुम देख सकते हो, मैं और वो एक बच्चा है। गंदा गंदा लड़का, तुम धोखा दे रहे हो। दादी, ऐसी बात नहीं है। डैडी, हम और भाई आपके बच्चे नहीं हैं क्या? छोटी बहन, खाना गलत तरीके से खा सकते हो, लेकिन किसी को गलत तरीके से नहीं पहचान सकते। तिंगशेन मेरे बच्चे का पिता है। तुम लोग मुझे याद है। तुम चुप रहो, तुम्हारा पिता नहीं है। कुछ कहा तो बाहर जाओ। मैंने तो गलत नहीं कहा। अगर तुम उनके पिता बने तो लेला का क्या? वह तो तुम्हारा असली बेटा है। तुम्हारे पास एक और बच्चा है। तुम्हारे पास कैसे एक और बच्चा हो सकता है? तो तुम लोग पहले से ही एक दूसरे को जान। नहीं, नहीं, तुमने पहले ही। 4 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी ने मुझे बचाया था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। वह इसलिए वही है जिसके बारे में तुम कह रहे थे। तुम्हें जो पसंद है। मुझे वो पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ तुम्हारे आने से पहले मैंने जिम्मेदारी लेने का सोच, लेकिन तुम आ गई। मैं जिसे पसंद करता हूँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मेरे और उसके बीच कुछ भी हो, हमारे बीच नहीं बदलेगा। मैं इसे ठीक कर दूंगा। हम ही असली पर। अशोक, ललिता छोटी है। वह बीमार है। तुम उसे माँ बाप के अलगाव को दिखाने की हिम्मत करोगे? पापा, क्या आपने हमें छोड़ दिया? क्या कोई और बच्चा है? ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तुम्हें छोड़ सकते हैं। पापा तो बस यहाँ आओ। वह अब पापा नहीं रहेंगे। हमने शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है हमारे रिश्ते को देख? शादी चल सकती है। मैंने कहा था कि मैं इसे तुम्हारा समाधान यही है कि उन्हें नहीं, हमें चुनो। गु तिंगशेन, हम कोई सामान नहीं है। जिसे तुम चुन सकते हो। तुमने भी तो कहा था। अगर मेरी उपस्थिति नहीं होती
तो तुम उसे हमेशा खोजते रहते। और उससे शादी कर लेते। तो अब बस मुझे चले जाना है। सब कुछ सही हो जाएगा ना? मैं तुम्हें गुस्से में बोलने की इजाजत नहीं। सुना? प्रेम पीड़ा मेरे भाई की नहीं, मेरी बात सुनो। बदमाश, तुझे लगता है यहाँ सब शांत है क्या? फौरन निकल यहाँ से। दादी, मैं गड़बड़ करने नहीं आया हूं। मैं सब कुछ सही करने आया हूं। गु मिंगान, अपने गंदे हाथ हटाओ। बदमाश हो, परवाह नहीं कि बाहर शरारत करते हो। वह तुम्हारे भाई की पत्नी है, बस करो। दादी, तुम्हारा भाई तुमसे झूठ बोल रहा है। वह और शियांगसी पति पत्नी नहीं है, वे अनुबंधित जोड़ा है। वह उसका बच्चा भी नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा। क्या कहा? वह मेरे भाई की पत्नी है। और लालसा, वह मेरी महिला है। तुम्हें क्या कहा? 4 साल पहले की उस रात तुम वाकई गर्मजोशी से भरे थे। मुझे मत छुओ। गु मिंगान, तुमने उसे क्या कहा? भाई, इतना जानना चाहते हो? बस मैं और सांसी। कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे उम्मीद की जाती है, वो बातें। गु मिंगान चेतावनी देता हो, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। बेहतर होगा कि उसका मजाक न बनाओ। संसार, तुम जानना चाहते हो, मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पता करूंगा। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? 4 साल पहले उस रात को तुम कैसे मेरे पास आए? बहुत हुआ। वो मेरे बच्चे का पिता है। ऐसा भी अच्छा है ना? तुमने वो इंसान पाया जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और मैंने अपने बच्चे का पिता पाया। हमारी शादी असल में एक सौदा थी। हम तलाक ले लेते हैं। हम तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कर रही हो? तलाक? तलाक के लिए नहीं मानूंगा। हाँ, सखी, तुम शायद नहीं जानते हो मेरे भाई की असली पहचान। वो जो कहता है वैसा नहीं। वो कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं है। वो तो गोप ग्रुप का सीईओ है। गोप तिंग शेन। गोप ग्रुप की सुरक्षा सूचना विभाग का प्रमुख पद तुरंत हटा दो। तभी तो तुम एक ही बात में चांग मिंग को निकाल सकते हो। तभी तो तुम गोप ग्रुप में बेरोक टोक आ सकते हो। तो ये तुमने शुरू से अंत तक मुझे धोखा दिया। सियाम, बदमाश लड़के ने जानबूझकर नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए किया। दादी, हमारे साथ बिताए इस वक्त में मैंने दिल से आपको अपनी दादी माना। लेकिन यह सब धोखे का हिस्सा था। न रहने की जगह सही थी, न नौकरी सही थी। अब तो इंसान भी सब कुछ झूठ है। गु दा थिंग। गु थिंग शेन। क्या सच में कुछ है भी? मेरी बात समझाने का मतलब है क्या? सब कुछ। सब कुछ सामने है। तुम हमेशा मुझे धोखा देते रहे हो। गु थिंग शेन। गु दा सीईओ। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत मजेदार है कि अमीर होकर तुम हम साधारण लोगों को जीवन जीने के लिए संघर्ष करते देख रहे हो? देखो कैसे 1000 रुपए की छुट्टी लेने से डरता सावधान हूँ। क्या तुम्हें यह बहुत मजेदार लगता है? तुम जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत धोखे से होती है। खासकर मैं जिनसे सबसे ज्यादा करीबी महसूस करता हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कल सुबह 9:30 बजे हमारा विवाह कार्यालय। तलाक। रूरू। ई। चलो चलते एस। बहुरुरुई। मैंने अपने परिवार के लिए क्या किया है, छोटा भाई? बचपन से कभी नहीं जीता। इस बार मैं अंततः जीतने वाला हूं। दादी, आप दुखी मत होइए। आपको इतना प्यार है तुलना में रूरू ई, हालांकि छोटा भाई।
मैं उनके साथ नहीं रह सकता, लेकिन सिमरन मेरी पत्नी है, रूही मेरा बच्चा है। हम रह सकते हैं और आपकी सेवा कर सकते हैं। चुप रहो। तुम नालायक हो। तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। कंपनी का मालिकाना हक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? कहा था जो पहले परिवार बनाएगा। आप ये शेयर किसे देंगे? दादी कृपया गुस्सा मत कीजिए। टिंग शेन और जियांगसी के तलाक के बाद मैंने उससे शादी कर ली। माँ टिंग शेन और ले ले। माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। छोटी लड़की, मेरी बूढ़ी औरत। मैं 60 या 70 साल से जी रहा हूँ। आपकी आंखें हिल गईं। मुझे ठीक ठीक पता था कि आप क्या चाहते हैं। अबेकस के मोती मानो मेरी बूढ़ी औरत के चेहरे से चिपके हुए थे। मेरे गु परिवार का द्वार ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी अनायास प्रवेश कर सके। मेरी पत्नी की राय में क्या हम परिवार वाले लोग इसी तरह के होते हैं? कहना मुश्किल है। अरे बदमाश, मैं तुम्हें बता दूं, मैं हमारे गु परिवार से केवल एक ही पोती को पहचानती हूँ, शियांगसी को। अगर तुम उसे वापस आने के लिए राजी नहीं कर पाए तो मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत। पोती की बहू, जल्दबाजी न करें। पहले टिंग शेन की बात ध्यान से सुने। दादी, कृपया मुझे मत रोको, हमारा साथ रहना असंभव है। वह एक ऐसा घर फिर से बनाएगा जो उसका और उसके प्रियजनों का होगा। अरे बेवकूफ लड़के, वो बच्ची तुम्हें पसंद करती है। दादी, आप क्या कर रही है? मेरा बच्चा है। सभी को अंकल कहकर बुलाना पड़ता था। मेरा सबसे बड़ा बेटा। आप उसे पसंद कर सकते हैं। यह मामला अभी तक अनसुलझा है। टिंग शेन जांच के लिए जा चुका है। थोड़ा और इंतजार करें और उसे एक मौका दें। दादी, मैं और बड़े साहब, मेरी मर्जी से नहीं था, लेकिन मेरे और तिंग शेन के बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले रू और ई को ले जाती हूँ। स्वस्थ रहें। आओ पर दादी को अलविदा कहो। पर दादी, रू को जाने का मन नहीं है। पौत्र दो। इतनी देर हो गई है, तुम 2 बच्चे लेकर कहाँ जा सकती हो? अगर जाना है तो कल चले जाना। रूरू ई आओ इधर। तुमसे फिर पूछता हूँ, जा रहे हो या नहीं? चलो। मम्मी, आओ आओ, मम्मी के पास आओ। मेरी प्यारी। छोटे नालायक, तुम कहाँ पहुँच गए हो? जल्दी वापस आओ। दादी, सियापा, वो कहाँ है? ये तो बड़ा अच्छा है। ये हमारा बच्चा है। सच में बहुत बढ़िया। दादी, अभी मेरे पास समझाने का समय नहीं। वे लोग कहाँ? यह सच में बहुत अच्छा है। माँ की गाड़ी पापा की है। पापा हमारा पीछा कर रहे हैं। अच्छा बच्चा बनो। वर आगे चलकर पापा नहीं रहेंगे, पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे पापा न हो, माँ तुमसे प्यार करेगी। मम्मी, थोड़ा तेज चलाओ। मम्मी की गाड़ी पापा की है। पापा का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी दरवाजा खोलो। ड्राइवर रुको, दरवाजा खोलो। गुतिंगशेन, गुतिंगशेन, तुम ठीक हो? गुतिंगशेन, जागो। पापा,
शैतान लड़का, मेरा बदमाश लड़का कहाँ है? दादी। पोता बहू, दादी। उसका हाल कैसा है? वह अभी अंदर है। सब मेरी गलती है। मुझे उससे नाराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे, क्या अभी भी संभावना है? मूर्ख बच्चे, तुम और ठिंग शेन सही जोड़ी हो। रू ई तुम्हारा बच्चा है। क्या है? मुझे चीजें दो। भाभी, बॉस ने तुम्हारा पीछा नहीं किया क्योंकि वो परिणाम का इंतजार कर। जब जाओ मिंग यूए संपर्क किया, बॉस ने मुझे उसका पता लगाने के लिए भेजा था। बॉस, अब क्या करना है? तुम और झाओ मिंगयुए 4 साल पहले की रात तक ठीक, लेकिन अगर बच्चा हुआ, तुम और जाकर और जांच करो। जाओ मिंगयुए और बच्चे के, मुझे कोई भी चीज अधूरी नहीं। बॉस, क्या मानते हैं कि झाओ मिंगयुए झूठ बोल रही है? समझ गया बॉस, फिर से जांच करता हूं। कोई अगर नहीं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। सभी सच्चाई यही है। 4 साल पहले की बात है। आखिर थोड़ा समय बीत गया है। वे जांच करने गए। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन अच्छा हुआ कि परिणाम निराशाजनक नहीं था। बहू, 4 साल पहले वह व्यक्ति तुम ही थी। 4 साल पहले इस बदमाश को किसी ने फंसाया था और गलती से उसने उत्तेजक दवा खा ली। तुम्हारा आना उसे बचा गया। उस रात का वह व्यक्ति वास्तव में वही है। दादी जानती है, तुम्हारी प्रकृति मजबूत है, धोखा पसंद नहीं। ये बदमाश और मैं, हमने तुम्हें धोखा दिया। पोती बहू, हमें एक और मौका दो, ठीक है? हम फिर से शुरू करें। माँ। बच्चा नहीं चाहता कि पापा और दादी अलग हो गए हैं। मम्मी से प्रार्थना है कि पापा को एक मौका दे। भाभी, मैंने बॉस को कभी नहीं देख किसी को पसंद करते हुए। वह सच्चा है। कौन है मरीज का परिवार वाला? मेरू। हम दोनों अभी तक तलाक का प्रमाण पत्र नहीं लिया है ना? हाँ, मेरी पोती सही कह रही है, बदमाश। ये विपत्ति में लाभ हुआ है। तुम बस मुझे मत देखो, अपना खाना खाओ। नहीं, मुझे डर है कि नजर हटा तुम फिर से भाग जाओगे। मैं नहीं भागूंगा। मुझे यकीन नहीं होता। देखो, क्या बीच में कुछ कमी है? वाह देखो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। पहले अपनी समस्याओं को सुलझा लो, फिर बात करेंगे। पिछली बार यह हर्मेस का व्हाइट हाउस था, इस बार यह ब्लू हार्ट डायमंड था। मिंगयुए, तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कुछ अच्छा होने वाला है। हम जल्द शादी करने हैं। झाओ दीदी, हमें बताना चाहिए कि वह कौन है। जल्दी हमें बता दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड है। सीईओ आ गए। हे भगवान। गु साहब हमारे यहाँ कैसे आ गए? सुना है वो हमेशा से शांत और रहस्यमय रहे हैं। कंपनी में देखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। गु साहब बहुत हैंडसम है। टिंगशेन, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? बेरहन जाओ। श्री को मिलने के लिए यहाँ नहीं हो गए। रहस्यमय अरबती प्रेमी। यह राष्ट्रपति गु है। मैं ढूंढने ही आया था। मिंगयुए, राष्ट्रपति गु के साथ तुम्हारा रिश्ता कब शुरू हुआ? टिंगशेन, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? लगभग दोपहर हो चुकी। चलो खाना खाते हैं। ऐसा खाते खाते बात खाने की जरूरत नहीं। मेरे पति को मेरे और 2 बच्चों के साथ रहना है। हम जल्दी काम निपटाए ले। हम जल्दी काम निपटाए ले।
तिंगशेन, तुमने वादा किया था कि तुम उससे अलग हो जाओगे। तुम्हारे पास दो चेहरे हैं। प्यारी पत्नी, पुरुष के सिर्फ दो रूप होते हैं, एक है दिन में, एक है रात में। तुम गुंडा, शान, रात को लौटकर तुम्हें अनुभव कराऊंगा। गु साहब तो मिंग्युए के बॉयफ्रेंड हैं। फिर फू सियांगसी के साथ इतने करीब कैसे है? उसे बीवी बुलाते हैं। निकाल दो। क्या क्या? ये मेरा सामान है। मुझे वापस दे दो। जाओ मिंग्यो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, जो तुम्हारा नहीं है उसका लालच मत करो। लेकिन ये तुमने मुझे दिया था। तिंगशेन, तुमने वादा किया था कि तुम भरपाई करोगे। 4 साल पहले तुमने मुझे चाहा। मैंने तुम्हारे लिए बच्चा भी पैदा किया। मैं तुम्हें मौका देती हूँ, जाओ मिंगये। 4 साल पहले वह बच्चा किसका है? तिंगशेन, तुम क्या कर रहे हो? लेले हमारा बच्चा है। तुम नहीं मानोगे जब तक हकीकत सामने। उसे यहाँ लाओ। माँ, ले मेरे पापा को मत छुओ। नहीं, वो तुम्हारे पापा नहीं है, ऐसा मत कहो। वही तुम्हारे पापा है। जल्दी जल्दी उन्हें पापा बुलाओ। उन्हें तुम्हें प्यार करने दो। बस रोना ही आता है तुम्हें। क्या फायदा तुम्हें पालने का? तिंगशेन, देखो, लेले के पास पापा नहीं है। वो बहुत शोर करता है। तुम भी नहीं चाहोगे। शोर देखना सही है ना? हम शादी कर ले। लेले को एक पूरा परिवार देंगे। चलो। झाओ मिंग युए, कंपनी के वित्तीय संसाधनों का जालसाजी से कंपनी की छवि नुकसान पहुंचा है। आज से तुम्हें गुशी से और तुम। मैं अब गुशी का कर्मचारी नहीं हूं। तुम्हारे पास मुझे पकड़ने का अधिकार नहीं है। तुम गुशी का कर्मचारी नहीं हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कर सकता। अवैध धन गबन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कौन सा अपराध है? दोनों तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी है। ले जाओ। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, कृपया छोड़ दो। कौन मुझे छू सकता है? मैं सीईओ की पत्नी हूँ। ले, जल्दी से पापा को बुलाओ। मुझे छोड़ दो। मेरे प्यारे भाई, तुम ये कौन सा नाटक कर रहे हो? इतनी बड़ी नाटक कर रहे हो, बड़े साहब। अब ये कंपनी मेरी है। तुम मेरी जगह पर शोर कर रहे हो। यह ठीक नहीं है, ऐ ना? कंपनी का समूह कार्यकारी अध्यक्ष गु साहब ही थे ना? क्या बड़े साहब अब सत्ता पर है? दादी ने कहा कि कंपनी सौंप। क्या ये बकवास नहीं है? दादी के कहे अनुसार मैंने गु परिवार के लिए छोड़ा, तो ये गु परिवार मेरा होना चाहिए ना? वो अपनी बात से मुकर नहीं सकती। वो अपनी बात से मुकर नहीं सकती। अवज्ञाक पुत्र, मेरी उम्र अभी 3 नहीं हुई है। तुम जिद कर रहे हो क्या? दादी, मत मारो। दादी, यहां दफ्तर है। तुम यहां दफ्तर में मुझे मार रहे हो। जब मैं अध्यक्ष बनूं तो मैं लोगों को कैसे मानूंगा? अगला अध्यक्ष, तुम सपना देख रहे हो। मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी मुझे सब पता है। भाई 4 साल विदेश गया, तुम अध्यक्ष बने। कंपनी को कितना नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से? 10 अरब परियोजना का नुकसान। तुम गुप्ता परिवार को खत्म कर देना चाहते हो। तुम्हें चैन नहीं है, ऐ ना? वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। चलो, मुझसे दूर हो जाइए। आज से तुम्हें कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। क्यों? आपने ही कहा था, मैं और मेरे भाई में से जो पहले घर और करियर बनाएगा वही उत्तराधिकारी होगा। आओ सियासी। जल्दी से दादी से अच्छी तरह बात करो। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा भविष्य सुखी हो।
तुम फिर से कह के देखो। गुस्सा मत करो। तुम्हारी जलन का कोई फायदा नहीं। अब सियान मेरी औरत है, सही कहा। 4 साल पहले हम ऐसा कर चुके हैं। उसने मुझे 2 बच्चे भी दिए हैं। और कहा, रुको, मत मारो, तुम मेरे ठीक है। बदमाश लड़का, वो चाहे जितना भी निकम्मा हो, वो तुम्हारा भाई है, थोड़ा रहम करो। दादी जी, बहू, तुम आओ और अपने पति को समझाओ। दादी जी, तिंगशेन समझदार है, चलिए आराम करे। आइए। दादी जी, दादी जी, मुझे बचाओ। बॉस, मत मारो। गु तिंगशेन, मत मारो। बाकी का काम गुफेई को ही करने दो। मेरे पोते की इस बार की मार सही साबित हुई। अब मेरी पोत बहू मेरे छोटे पोते की भी देखभाल करती है। डॉक्टर वो कैसे है? गु साहब की कर दुर्घटना से पेट की चोटें फटी है, अस्पताल में निगरानी की जरूरत है। को कोई बड़ी हरकत ना करने दें। ठीक है, हमें पता है। तो हम भी चलते हैं। बहू, शैतान लड़के का ख्याल रखना। ठीक है दादी। तुम कैसे हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम मत जाओ, बस तुम यहीं रहो। मैं ठीक रहूंगा। बहाना बनाना बंद करो, डॉक्टर की बात सुनी थी ना। अब बच्चे नहीं हो, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगली बार नहीं होगा। तुम आंखें क्यों बंद कर चाहती हो? मैं तुम पत्नी, यह तुम्हारा और मेरा बुरा हाल। मैंने सब संभाल लिया है, क्या हम अब सुलह कर सकते हैं? पत्नी, सुलह कर लो। फिर देखते हैं। देखो तुम कैसा करते हो। पत्नी, तुम आराम करो, बाद में मिलूंगा। इस औरत को कैसे मनाऊं? गुफेई, इस औरत को कैसे मनाऊं? तुम मदद करो तैयार करने में। मैं उससे फिर से शादी का प्रस्ताव करने वाला हूं। आ गई, भाभी आ गई। किसके घर का आदमी अस्पताल में शादी का प्रस्ताव दे रहा? पर दादी, यह आप नहीं समझ सकती। माँ का दिल पिघला। पापा को घायल देख शादी के लिए मान जाएगी। वो जरूर मान जाएगी। रूई, तुम्हारी योजना वाकई काम आएगी। पापा, आप चिंता मत करो। कौन सी औरत सोने से प्यार नहीं करती? और कौन सी औरत? हीरे की अंगूठी देने वाले हैंडसम लड़के से प्यार नहीं करेगी। आ गई, भाभी आ गई। अब दोपहर का खाना खाने का समय है। माँ का सरप्राइज। भाभी का सरप्राइज। बहू, जल्दी अंदर आओ। जल्दी जल्दी। मैंने बहुत सारी बातें सोच रखी थी, लेकिन तुम्हें देखते ही बस एक बात कहने का मन करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं अच्छा, कुछ मत कहो। मुझसे प्यार नहीं करते तो भी जिंदगी बहुत लंबी है। मुझे एक मौका दो तुम्हें प्यार करने के लिए। तो मुझसे शादी करोगी? मम्मी पापा से हाँ कह दो। बहू, तुम उसे हाँ कह दो। भाभी, तुम बस बड़े भाई की बात मान लो। अगर मैं कहूँ, वाकई संयोग है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। गु टिंगशेन।
हम शादी कर ले।